रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। यह आवाज़ इतनी तेज़ और घबराई हुई थी कि वहाँ मौजूद हर इंसान के कदम अचानक थम गए। कुछ पल पहले तक जो माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, वह देखते ही देखते डर और बेचैनी में बदल गया। सामने खड़ी लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं से कहीं ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम नहीं जानते कि वहाँ क्या होने वाला है। अगर तुमने अभी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शायद ज़िंदगी भर पछताओगे। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस खतरे की बात कर रही है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम लोग सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो, इस घर की दीवारों के पीछे जो छिपा है, उसे जानकर किसी का भी भरोसा रिश्तों से उठ जाएगा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उसने कांपते हुए अपने घर की तरफ इशारा किया और कहा, कहते हैं कि मेरा घर खुशियों से भरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ हर रिश्ता पैसों के नीचे दब चुका है। यहाँ प्यार की कीमत नहीं, सिर्फ दौलत की कीमत है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैंने अपनी माँ को हर दिन टूटते हुए देखा है, मैंने उन्हें रात रात भर रोते हुए देखा है, लेकिन किसी ने उनकी चीखें नहीं सुनी, क्योंकि इस घर में सच बोलने वालों की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है। वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। किसी ने धीमे से पूछा, आखिर ऐसा किसने किया? लड़की ने बिना एक पल गंवाए सामने खड़े आदमी की तरफ उंगली उठाई और बोली, इस आदमी ने, सिर्फ इसी इंसान की वजह से मेरी माँ की ज़िंदगी नरक बन गई। इसने उन्हें इतना मानसिक और शारीरिक दर्द दिया कि अब वह पहले जैसी कभी नहीं हो पाएंगी। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी लड़की ने एक और चौंकाने वाली बात कही, अगर आज वहाँ सबसे पहले कोई पहुँचेगा तो वह शामी होगा, क्योंकि उसे पहले से सब पता है। ये नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे शामी का नाम किसी ऐसे राज से जुड़ा हो जिसे सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसी बीच पीछे से एक महिला तेज कदमों से आगे आई और बोली, चलो भाभी, अब बहुत हो गया। लेकिन लड़की ने उसकी बात बीच में ही काट दी और शांत आवाज़ में कहा, देर हो चुकी है, आज सच सामने आए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की धड़कन तेज़ हो गई। तभी सामने खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम आखिर हो कौन? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, दुर्भाग्य से मैं आपके ही बेटे की ज़िंदगी से जुड़ी हूँ। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह आखिर कहना क्या चाहती है। आदमी ने गुस्से में पूछा, मतलब क्या है तुम्हारी बात का? लड़की ने कहा, अभी नहीं, सही समय आने पर सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक और सच जानना होगा। उसने अपनी जेब से कुछ कागज़ निकाले और कहा, जिस इंसान के साथ आप करोड़ों का बिजनेस करते हैं, करण कुलकर्णी, उसके खिलाफ इस समय 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह सुनते ही वहाँ मौजूद लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी ने हैरानी से पूछा, क्या 17 केस? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली सच अभी बाकी है। इन फाइलों में ऐसे सबूत हैं जो सिर्फ करण कुलकर्णी ही नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार की असलियत दुनिया के सामने ला देंगे। इतना सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ लोग लड़की पर विश्वास कर रहे थे, जबकि कुछ उसे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की के चेहरे पर डर नहीं था। उसे पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने आखिरी बार सबकी तरफ देखा और कहा, आज फैसला होगा कि सच जीतेगा या झूठ, लेकिन याद रखना, इस सच की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या करण कुलकर्णी सचमुच एक बड़ा अपराधी है? आखिर उन 17 मामलों के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? और लड़की का इस परिवार से असली रिश्ता क्या है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे, जहां हर खुलासा पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। ये सुनते ही परिवार के बड़े बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की के पास ऐसा क्या है। तभी उसने फाइल का पहला पन्ना सबके सामने खोल दिया। उसमें कई दस्तावेज और कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में करण कुछ ऐसे लोगों के साथ दिखाई दे रहा था जिनके नाम पहले भी कई बड़े घोटालों में सामने आ चुके थे। जैसे ही लोगों ने तस्वीरें देखीं,
पूरे कमरे में कानाफूसी शुरू हो गई। करण का चेहरा पहली बार थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, इतनी जल्दी क्यों घबरा गए? अभी तो कहानी शुरू हुई है। उसी समय बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ गूंज उठी। सब लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। कुछ ही सेकंड में कई पुलिस अधिकारी अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे एक वरिष्ठ अधिकारी भी था, जिसके हाथ में एक सील बंद लिफाफा था। उसने सीधे करण की तरफ देखा और कहा, करण कुलकर्णी, हमें आपके खिलाफ नई शिकायत और कुछ बेहद महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूरा परिवार हैरान रह गया। करण ने खुद को संभालते हुए कहा, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन अधिकारी ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, साजिश है या सच, इसका फैसला सबूत करेंगे। इतना सुनते ही लड़की मुस्कुराई। उसे पता था कि अब सच धीरे धीरे बाहर आने लगा है। तभी करण ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, ये सब तुमने किया है। तुम नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा। लड़की ने बिना डरे जवाब दिया, डर मुझे नहीं, अब तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को तुमने सालों तक चुप कराया, आज वही लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही करण के माथे पर पसीना दिखाई देने लगा। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार नाकामी मिली। तभी पीछे खड़े एक अधिकारी ने कहा, फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कुछ पहले ही पुलिस की हिरासत में हैं। यह सुनते ही करण की आंखें फैल गईं। पहली बार उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका था। उधर परिवार के सदस्य अब लड़की से सवाल पूछने लगे, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़की कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में फिर वही दर्द दिखाई दिया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं इस कहानी की गवाह हूँ और मेरी माँ इस कहानी की सबसे बड़ी पीड़ित। पूरा हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। लड़की ने आगे कहा, जिस दिन मेरी माँ ने करण का असली चेहरा देख लिया था, उसी दिन उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्हें धमकियाँ मिलीं, उनका सम्मान छीना गया और उन्हें हर तरह से चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मरते दम तक सच का साथ नहीं छोड़ा। ये सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। अचानक पुलिस अधिकारी ने अपने साथ आए एक कांस्टेबल को इशारा किया। उसने एक छोटा सा बॉक्स मेज़ पर रख दिया। अधिकारी ने कहा, इस बॉक्स में वो चीज़ है जिसकी तलाश हमें कई महीनों से थी। सभी की नज़रें उस बॉक्स पर टिक गईं। जैसे ही बॉक्स खोला गया, उसके अंदर एक पेन ड्राइव दिखाई दी। करण का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, नहीं, ये यहाँ कैसे आ सकती है? लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें लगा था कि सबूत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सच को जितना दबाओगे, वह उतनी ही ताकत से वापस आएगा। पुलिस अधिकारी ने पेन ड्राइव को सबके सामने उठाकर कहा, इसमें मौजूद वीडियो और रिकॉर्डिंग अगर सही निकली तो कई साल पुराने मामलों का सच सामने आ जाएगा। अब करण पूरी तरह बौखला चुका था। उसने अचानक दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत रोक लिया। पूरा परिवार सदमे में था। लेकिन तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक व्यक्ति धीरे धीरे ताली बजाने लगा। सबकी नज़रें उसकी तरफ घूम गईं। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम लोग अभी भी अधूरा सच जानते हो, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसकी यह बात सुनते ही लड़की भी चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा राज अभी भी बाकी है जिसके बारे में उसे भी पता नहीं था। रुक जाओ, रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। चारों तरफ गूंजती यह आवाज़ जैसे हर किसी के दिल की धड़कन रोक देती है। सामने खड़ा आदमी बार बार किसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। माहौल इतना भारी हो चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी थम गई हो। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए इतनी बेचैनी है। तभी वह शख्स कांपती हुई आवाज़ में कहता है, तुम्हें पता भी है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? जिस सच्चाई को देखने की ज़िद कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।
लेकिन सामने खड़ा युवक बिना कुछ बोले आगे बढ़ता रहता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में वर्षों से दबा हुआ आक्रोश था। वह धीरे से मुड़ता है और कहता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने बहुत सह लिया, अब सच सामने आएगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस सच की बात कर रहा है। कुछ ही देर बाद उसकी आवाज़ और भी भारी हो जाती है। वह कांपते हुए शब्दों में कहता है, तुम जानते हो मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उन्हें हर दिन हर रात तड़पाया गया। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि इस दुनिया में इंसान से ज़्यादा कीमत पैसों की हो गई है। रिश्ते बिक गए, भरोसा बिक गया और इंसानियत भी बिक गई। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति खामोश हो जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में कमज़ोरी नहीं बल्कि बदले की आग जल रही थी। वह सामने खड़े आदमी की तरफ उंगली उठाकर कहता है, मेरी माँ की हालत का जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है और आज उसी का हिसाब होगा। इतना सुनते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तभी पीछे से किसी महिला की आवाज़ आती है, अगर वहाँ सबसे पहले कोई खड़ा होगा तो वह मैं होंगी। अब किसी को बचने नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। वह बिना डरे आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है, आज नहीं, आज कोई मुझे नहीं रोकेगा। बहुत सालों तक मैंने चुप रहकर सब सहा है, अब सच दुनिया के सामने आएगा। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक युवक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहता है, दुर्भाग्य से मैं आपका ही बेटा हूँ। यह सुनते ही सामने खड़ा व्यक्ति जैसे पत्थर का हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह हकलाते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने? युवक शांत स्वर में जवाब देता है, बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा करते रहे, वही लोग आपकी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से जो सच छिपाया गया था वह अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। तभी एक महिला आगे बढ़ती है और बेहद गंभीर आवाज़ में कहती है, आप जिस इंसान के साथ बिजनेस करते हैं उसका नाम करण कुलकर्णी है ना? सामने खड़ा आदमी सिर हिलाकर हाँ कहता है। महिला उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या आपको पता है कि इस समय करण कुलकर्णी के खिलाफ 17 गंभीर मामले दर्ज हैं? यह सुनते ही वहाँ मौजूद लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। हर कोई बस एक ही सवाल सोच रहा था, अगर यह सच है तो इतने सालों तक सब कुछ छिपाया कैसे गया? सामने खड़ा आदमी घबरा कर पूछता है, कौन कौन से मामले? लेकिन महिला तुरंत जवाब नहीं देती। वह अपनी फाइल कस कर पकड़ लेती है और धीमे स्वर में कहती है, अगर मैंने अभी सब बता दिया तो यहाँ मौजूद कई लोगों की दुनिया एक ही पल में बिखर जाएगी। इसीलिए पहले आपको एक और सच जानना होगा, ऐसा सच जो इस पूरे खेल की असली जड़ है। महिला के हाथ में पकड़ी हुई फाइल अब सबकी नज़रों का केंद्र बन चुकी थी। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। सामने खड़ा आदमी बार बार उस फाइल को देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि उसमें उसकी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा है। तभी महिला ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, आप बार बार पूछ रहे हैं कि करण कुलकर्णी पर कौन कौन से केस दर्ज हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों तक आपने उसके साथ कारोबार कैसे किया और आपको कभी कुछ पता ही नहीं चला। ये सुनते ही आदमी के माथे पर पसीना छलक आया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है, करण ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरा सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। महिला हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वह भरोसा जीतकर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। महिला ने धीरे धीरे फाइल खोली। जैसे ही पहला पन्ना सामने आया, वहाँ मौजूद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने कहा, यह सिर्फ कागज़ नहीं है, बल्कि उन लोगों की चीखें हैं जिन्हें इंसाफ आज तक नहीं मिला। हर पन्ने पर किसी न किसी परिवार की बर्बादी की कहानी लिखी है। ये सुनते ही सभी लोग चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में कुछ बोले। तभी महिला ने पहला दस्तावेज उठाया और कहा,
यह उस कंपनी का रिकॉर्ड है जहां करोड़ों रुपए का गड़बड़झाला हुआ था। नाम सामने कभी नहीं आया, लेकिन हर सबूत जाकर करण कुलकर्णी पर ही रुकता है। यह सुनते ही आदमी ने झटके से कहा, यह झूठ है। लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसी समय पीछे खड़ा युवक आगे आया। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जिस इंसान पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया, लेकिन आपने कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसकी यह बात सुनकर वहाँ मौजूद कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अब समझ आने लगा था कि इतने वर्षों से जो घटनाएं अलग अलग लग रही थीं, वे दरअसल एक ही साजिश का हिस्सा थीं। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से खुला। सबकी नज़रें उधर घूम गईं। दरवाजे पर खड़ा एक आदमी तेज़ सांसें ले रहा था। उसने घबरा कर कहा, करण कुलकर्णी यहाँ आने वाला है। यह सुनते ही पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों के चेहरों पर डर था तो कुछ के चेहरे पर गुस्सा, लेकिन युवक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कहा, मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। अब वह खुद आएगा और अपने हर झूठ का जवाब देगा। उधर दूसरी तरफ एक काली कार तेज़ रफ्तार से उसी इमारत की ओर बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठा करण कुलकर्णी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। किसी भी कीमत पर वह फाइल मेरे हाथ लगनी चाहिए। अगर वह पुलिस तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। फ़ोन की दूसरी तरफ से सिर्फ इतना जवाब आया, सर, देर हो चुकी है। बहुत सारे लोग सच्चाई जान चुके हैं। यह सुनते ही करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फ़ोन सीट पर फेंक दिया और ड्राइवर से चिल्लाकर कहा, गाड़ी और तेज़ चलाओ। इधर कमरे में मौजूद महिला ने फाइल से एक और दस्तावेज़ निकाला। उसने कहा, ये सिर्फ आर्थिक घोटालों के कागज़ नहीं हैं, इनमें ऐसे सबूत भी हैं जो बताते हैं कि कई लोगों को डराकर चुप कराया गया। कुछ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, कुछ परिवार हमेशा के लिए टूट गए। यह सुनकर वहाँ मौजूद एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तो क्या इतने सालों से हम एक अपराधी पर भरोसा करते रहे? महिला ने सिर झुकाकर कहा, सच्चाई यही है। अचानक युवक की नज़र फाइल के आखिरी हिस्से पर पड़ी। उसने देखा कि एक लिफाफे पर उसकी माँ का नाम लिखा हुआ है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से वह लिफाफा उठाया और पूछा, इसमें क्या है? महिला कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, इस लिफाफे को खोलने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसमें वही सच है जिसे तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी उम्मीद समझकर छिपाया था। कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। युवक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला कागज़ बाहर निकाला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और होंठ कांपने लगे। उसने अविश्वास से महिला की तरफ देखा। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी बाहर अचानक कई गाड़ियों के ब्रेक लगने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग खिड़की की ओर दौड़े। बाहर कई गाड़ियां आकर रुक चुकी थीं। युवक ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसने धीरे से कहा, वह आ गया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि अब असली टकराव शुरू होने वाला है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा खुलासा होगा जो न सिर्फ करण कुलकर्णी की असलियत उजागर करेगा, बल्कि इस परिवार के कई रिश्तों की नींव भी हिला देगा।